हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट नंबर 18 का सॉल्यूशन देखेंगे। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए सेट नंबर 18 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम लाइव स्ट्रीमिंग में 16 एंड 17 आपको करवाए हुए हैं और 18 का हम वीडियो बना करके आपको हम अपलोड कर रहे हैं। ये सेट जो है हमारे कृष्णा कोचिंग सेंटर के द्वारा दिया गया है, जिसका एयरफोर्स सेट 18 है। थोड़ा सा इसमें एक जगह पे ध्यान रखिएगा कि मैथ के जगह पर फिजिक्स लिखा गया और फिजिक्स के जगह पर मैथ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 46 से ये स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 से, ठीक है। क्वेश्चन मैट्रिक्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर जो है वह मैट्रिक्स का है। हमको x और y का वैल्यू बताना है। ये बहुत आसान है। ये 2x प्लस y यहां है और फिर यहां 3 है और ये 6 दे दिया और यहां x प्लस 2y लिख दिया और ये इक्वल टू लिख दिया यहां 5, 3, 6 और फिर 3, इस तरह से यहां दे दिया है। तो आप समझ रहे हैं कि बड़ी आसानी से इसका वैल्यू निकालना पॉसिबल है ना। ये 2x प्लस वाई है, ये x प्लस 2y है और यहां 2x प्लस वाई 5 के इक्वल होगा और x प्लस 2y 3 के बराबर होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले में, इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x कैंसिल हो जाएगा, y में से 4y माइनस 3y, ये 5 ऐसे ही रह गया और माइनस कर रहे हैं, ये 6 घटा देंगे, ये -6। तो देखिए y इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 1/3 एक ही ऑप्शन ए में लेकर के दिया है। ए ऑप्शन में y इक्वल टू 1/3, किसी और ऑप्शन में y 1/3 नहीं है तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है और यहीं पर आपको आंसर हो जाएगा ए नंबर। 47 नंबर जो है आपको 47 नंबर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इतना दिया और उसके बाद 2 प्लस d2y अपॉन x स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया और यहां पर डिग्री पावर 2 देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया हुआ है। अब इस स्थिति में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर बताता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो ऑर्डर आपका 2 हो गया और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को डिग्री कहते हैं। इसका मैक्सिमम पावर 2 आएगा तो डिग्री भी 2 हो जाएगा। और देखिए तब आपको 2 कहीं पे नहीं दिया है, ऐसा कहीं पर भी इसमें नहीं दिया। तो काम करिए, एक जगह ऑर्डर 2 लेकर के दिया तो इसको खाली होल क्यू कर दीजिए तो आपको हो जाएगा डिग्री 3। तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन में सही नहीं दिया हुआ था, जिस तरह का क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से ऑर्डर 2 होना था और डिग्री 1 होना था, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ था उस हिसाब से। तो दिए हुए ऑप्शंस को मैच कराने के लिए हम थोड़ा सा आपको करेक्शन कर दिए, वहां होल क्यू कर दिए तो डी नंबर ऑप्शन आपको मैच कर जाएगा, ठीक है। ऑर्डर 2 सॉरी डी नहीं सी। तो इस तरह से आपका 47 भी क्लियर हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत आसान है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन का है, तो इसको भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। 48 ये 0 से π/2 है, 0 से π/2 है और 1 माइनस cos 2x है, cos 2x dx। तो इसको तो फॉर्मूला आगे लगाने की आवश्यकता है, सीधे 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos 2x का sin 2x डिवाइडेड 2 हो गया और यहां पर अब लिमिट 0 से π/2 ले लेंगे। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2 और π/2 का ट्वाइस पाई हो जाएगा तो sin पाई 0 होता है, नहीं यूज करेंगे। 0 लेने पे टोटल 0 हो जाएगा तो बच गया केवल π/2 और ऑप्शन आपका ए मिल गया। 48 नंबर क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन के साथ क्लियर हो गया।
49 नंबर भी आपका बहुत आसान है, जो कि आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। और देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 4x³ है प्लस 3x² है, फिर यहाँ -2x है और यहाँ 1 है, और पूरे का इंटीग्रेशन करना है। अब इसका वैल्यू निकालना है, इवैल्यूएट करना है। तो आप जान रहे हैं कि इसका x⁴/4 आएगा, 4 कैंसिल, x⁴ ओनली बचेगा। फिर ये x³ 3 आएगा, 3 कैंसिल हो गया, ओनली x³ बच गया। यहाँ x² आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, -x² प्लस x हो गया। लिमिट इसका 0 से 1 है। अपर लिमिट 1 पुट करिएगा तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 2 हो गया। तो 2 देखेंगे कौन ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन के साथ यह समाप्त हो गया 49 नंबर क्वेश्चन भी। अब उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 50 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है, फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 50 नंबर यह है आपको 0 to 3 और √9 - x² ये देखिए फॉर्मूला है √a² -x² dx। ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होता है तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। गौर करिए, यहां x/2 लिख दीजिए, √a² तो 9 - x² प्लस a² जगह 9 है बाई 2, साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह पर आपको x रहा, a की जगह 3 का स्क्वायर है तो 3, और इस पूरे पे लिमिट दे देना है 0 to 3। अब आप सबसे पहले 3 पुट कीजिएगा। जब 3 पुट कीजिएगा तो ये आपको 0 हो जाएगा, ये 3/3 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो 9π/4, 9π/4 हो गया। जब हम क्या पुट किए, 3 पुट किए, और जब हम 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और वो भी 0 हो जाएगा, तो ओनली 9π/4 ऑप्शन में हम लोग देखेंगे 9π/4 ही होगा ना, सही है ना। x/2 √ ऑप्शन हमको यहां देख रहे हैं मिल रहा है सी नंबर मिल रहा है। हालांकि एक बार और चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। फॉर्मूला है x/2, तो x/2 लिख दिए, √a² - x² प्लस a²/2 9/2 साइन इनवर्स x/a, तो x/3 हो गया। अब हम यहां पर पुट करेंगे, है ना, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करिए। यहां हो जाएगा आपको 3 पुट करेंगे तो 9 - 9 0, ये खत्म हो गया। 9/2 3/3 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, π/2 को 9/2 से गुना कर दिए, 9π/4। सी नंबर क्लियर है। अब हम लोग 51 नंबर पे आइए। 51 नंबर है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट प्लस n²/n³। अब ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होगा, देख लीजिए इसको। ये 1² 2² 3² इस तरह से जा रहा है, तो सबका एलसीएम तो सेम है, इसलिए 1/n³ हम सब में बाहर कर दिए। और ऊपर यहां से लेके यहां तक का फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर में पावर आपको सबसे जो बड़ा डिग्री वाला पावर टर्म आएगा वो आएगा 2n³। सबसे जो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऊपर आएगा वो 2n³ और नीचे भी n³ वाला है। जब ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो जाता है तो बस केवल कोएफिशिएंट का रेशियो ले लेते हैं।
तो ऊपर में NQ के साथ 2 होगा और नीचे NQ के साथ 6 है और ये कैंसिल होकर के सीधे 1/3 डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 1/3 बी हो गया आपको। ये आपका बन गया 51 नंबर। अगला आपको 52 नंबर है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपको cos इनवर्स cos 5π/3 है। cos इनवर्स cos 5π/3 है। इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो इसे 0 से पाई के बीच में एंगल को लाके बना दीजिए, चाहे डायरेक्ट अगर वैल्यू रखने का मन करे तो डायरेक्ट रख दीजिए। cos 5π/3 का मतलब cos 300 डिग्री। cos 300 डिग्री उतना ही होगा जितना 60 डिग्री पर होगा, तो 1/2 सीधे लिख दीजिए। और cos इनवर्स 1/2 आपको π/3 60 डिग्री आंसर हो गया। तो मैच कराइए, π/3 कहां मिला? 52 का सी मिल गया। ये आसानी से बन गया। 53 नंबर देखिए। 53 नंबर में कॉन्सेप्ट है कि जहां कहीं भी आपको अगर ऐसा है a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा y इक्वल टू, चाहे आपको y इक्वल टू a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा है, मैटर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि cos b के साथ है कि sin के साथ है। इस केस में फॉर्मूला होता है y मैक्स, मतलब मैक्सिमम y का वैल्यू √a² प्लस b², और y मिनिमम का फॉर्मूला होता है माइनस √a² प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है आपको। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम है तो आप बड़ी आसानी से इसका वैल्यू बता सकते हैं। 3 cos थीटा y इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। मैक्सिमम वैल्यू तो एक जगह 3 है और b की जगह -4 है, चाहे सीधे 4 भी ले लेंगे तो √a² प्लस b² कर देंगे तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो सीधे d लिख दीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसका d में 5 है। यही आपका आंसर हो गया। 54 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। थोड़ा ठीक से अगर देखिएगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको है 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब। 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब। अब ये 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब, डायरेक्ट आप वैल्यू रखते चलिए। एक क्यूब तो एक क्यूब का 8 हो गया। फिर हो गया 3a² b, 3a² तो 12 आयोटा हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लस 3ab², 3ab² तो -6 सीधे लिखा जाएगा 3ab²। और उसके बाद प्लस b³, प्लस b³ आयोटा का होल क्यूब माइनस आयोटा लिखा जाएगा। अब यहां देखिए 8 में से 6 गया तो 2 और 12 में से 1 गया 11 आयोटा। तो 2 प्लस 11 आयोटा ढूंढना होगा कि कहां है। बी नंबर ऑप्शन मैच कर गया और ये आंसर हो गया 54 का। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब 55 है। 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको वेक्टर का है और बहुत टफ नहीं है। आपको 2 वेक्टर लेकर के 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया है और उसके बीच का डिस्टेंस पूछ दिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा तो बड़ी आसानी से बन जाएगा, है ना। पॉइंट लेकर के आपको दे दिया है क्या क्या, 2i प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। एक पॉइंट ये दे दिया। अब ये जो ही पॉइंट पोजीशन वेक्टर बोला है तो आप इसका कोऑर्डिनेट चाहें तो 2 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 3। और दूसरा वेक्टर आपको दे दिया 5i कैप प्लस 2j कैप और फिर यहां 3k कैप, और इसको लिख सकते हैं आप 5 2 3। और इसके बीच का आपको डिस्टेंस पूछ दिया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 का घटाइए 3 का होल स्क्वायर, अब बाकी तो 0 हो जाना। तो ओनली डिस्टेंस कितना हो गया, 3 यूनिट। डिस्टेंस कितना हो गया, 3 यूनिट। तो ऑप्शन बी को आप टिक आउट कर दीजिए और इस तरह से आपका 55 भी क्लियर हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 ये भी आपको लिमिट का ही क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। यहां पर आपको लेकर के दे दिया लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी
5x³ माइनस 6x² प्लस 4x माइनस 3 डिवाइडेड 4x³ प्लस 5x² माइनस 8x अब प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां सॉरी प्लस 2। अब ये जो लिमिट दिया है, जब भी आपको इन्फिनिटी हो और ऊपर नीचे पावर बराबर हो, मैक्सिमम डिग्री, बाकी पावर क्या है, छोटा है, गायब भी है तो उससे फर्क नहीं, मैक्सिमम डिग्री 3 है, यहां भी डिग्री 3 है, दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो ही यहां आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे पावर बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो ही आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत आसान है। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 57 नंबर। 57 बहुत आसान है। इसमें अब किसी के मन में उठता होगा कि ऊपर पावर ज्यादा हो नीचे पावर कम हो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ऊपर पावर कम हो नीचे पावर ज्यादा हो तो 0 हो जाएगा, और भी बहुत तरह का केस है। जब लिमिट आएगा तब वहां हम डिस्कस करेंगे। 57 नंबर। 57 में यहां 1 1 1 है, यहां A B C है, यहां B प्लस C है, C प्लस A है, A प्लस B है। अगर आप ठीक से देखें तो इसको यहां लाइएगा तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, यहां भी A प्लस B प्लस C, यहां भी A प्लस B प्लस C। ऐड करने पे कॉमन 1 1 1 1 1 1, दो कॉलम बराबर हो गया, वैल्यू 0। या फिर आप चाहें तो एक जगह 1, B की जगह 2, C की जगह 3, कुछ भी लेकर के पुट कर दीजिए। आफ्टर सॉल्विंग आपको आंसर 0 हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर जो परमुटेशन के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कहता है 58 में 15 P R-1 रेशियो 16 P R-2 बराबर 3:4। ये है। अगर आप फॉर्मूला लगाइएगा इसको, ये फैक्टोरियल 15 लिखाएगा, नीचे घटाइएगा तो ये 16 - R लिखाएगा, रेशियो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए तो ये नीचे जो लिखाना है वो ऊपर चला जाएगा तो 18 - R हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल 16 हो जाएगा, यहां 3:4 हो जाएगा। अब अगर आप थोड़ा ठीक से देखिए तो ये 15 और 16 में 16 जो है बड़ा है, 16 - R और 18 - R में 18 - R ज्यादा है, तो जो ज्यादा होता है उसी को ब्रेक करना है। 18 - R को आउटसाइड लाइए, ये जब आउटसाइड आएगा तो 1 कम हो जाएगा अंदर, और उसको भी जब लाएंगे 1 कम होगा तो कितना 17 - R। जब 17 - R भी बाहर आएगा तो 16 - R और ये 16 - R कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे 16 है, यहां 15 है, 16 आउटसाइड आएगा तो 15 बचेगा फैक्टोरियल के अंदर, ये कैंसिल हो जाएगा। 16 यहां जाकर के 3 × 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है, इधर भी 1 का डिफरेंस है, तो जो इधर छोटा है उधर छोटा के बराबर हो जाएगा, और जो बड़ा है वो बड़े के बराबर हो जाएगा। इधर छोटा कौन है, 17 - R छोटा है, इधर छोटा कौन है तो 3, तो R बराबर 14 हो गया, आंसर बन गया। और ये क्वेश्चन नंबर 58 का बी ऑप्शन के साथ आंसर हो गया। अब ये 58 कंप्लीट हुआ, अब 59 पे आइए। ठीक है, 59 क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सही से समझना है। 59 अगर देखिए तो ये दिया है 4Q प्लस 5Q प्लस 6Q प्लस ... प्लस 10Q। अगर हम इसको क्यूब कर करके ऐड करेंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। सो क्यूब का हमको फॉर्मूला पे जाना होगा, क्यूब का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में समेशन में आप पढ़े होंगे कि 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस ... प्लस n³ का फॉर्मूला होता है n × n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यह फॉर्मूला कहां से स्टार्ट है, 1 से। ध्यान रखिएगा, दिस इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ये इसका मीनिंग हुआ। तो यहां तो 4 से स्टार्ट है, 10 तक गया, तो हम ऐसा करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक का निकाल लेते हैं और 3 तक का घटा देंगे, तो 1 से 10 तक का, तो n की जगह 10 रख दीजिए, तो 10 × 11 और टोटल के नीचे 2, इसका होल स्क्वायर हम कर दिए।
माइनस, अब n की जगह 3 रख देंगे तो 3 इंटू 4/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए 5 टाइम्स में कैंसिल। अब ये 55 का होल स्क्वायर कितना होता है 30/25, और ये 6 का स्क्वायर 36, ठीक है ना, आराम से आ गया। अब इसको आप घटाइएगा तो देखिए कितना हो गया 9, यहां बच गया 8, और यहां फिर 29, 89 ढूंढिए ऑप्शन बी के साथ। ये क्लियर हो गया। 59 कंप्लीट हो गया। अब हम 60 नंबर आएंगे, 60 नंबर पे, ठीक है ना। 60 नंबर देखिए, 60 नंबर फॉर्मूला है, कुछ भी इसमें खास नहीं है, बहुत आसान, बस फॉर्मूला लगाना है। इजी क्वेश्चन है। 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा। जब आप अंदर में 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस cos 4 थीटा बचेगा। 1 प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू आप लिख लीजिएगा 2 cos स्क्वायर, जितना एंगल है उसका आधा 2 थीटा। जब आप यहां उसको पुट कीजिएगा 2, है ना, इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर, cos भी बाहर आ जाएगा, फिर 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा, फिर आधा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये सॉल्व होके ओनली 2 cos थीटा बच जाएगा। तो ऑप्शन में ढूंढना है कि 2 cos थीटा कहां है, तो सी नंबर ऑप्शन। क्लियर हो गया। फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत आसानी से बनेगा। 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये आपको कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, और इसको आप समझें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जब हम बताए होंगे तो वहां हम यह भी बताए होंगे, चाहे कोनिक सेक्शन का बेसिक आप देख लीजिएगा हमारे वीडियो में, कोनिक सेक्शन का एकदम बेसिक जो स्टार्ट है उसको देखिएगा, तो उसमें हम लिखाए हैं कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स सम कोनिक सेक्शन अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के अंदर दिखाता है, और वहां क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है वो हम डिस्कस कर दिए हैं। तो उसी रिस्ट्रिक्शन का यहां यूज हो रहा है। देखिए क्या क्या है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दे दिया। अगर आप इसमें ठीक से देखें तो ए किसको कहते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको। बी किसको कहते हैं, जो वाई स्क्वायर के साथ होता है। और एच किसको कहते हैं, जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट होता है। एच वाई का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हाफ करते हैं तो एच मिलता है ना। हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई गिव्स द वैल्यू ऑफ एच। तो आपको एक्स वाई यहां पर ढूंढना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में कहां है, कहीं एक्स वाई मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, नहीं है, तो 0 हो गया। अब एच स्क्वायर भी 0 हो गया, और यहां ए बी जो है दोनों का प्रोडक्ट 2 आ गया। तो क्लियर दिख रहा है कि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी है, और यह लेस देन ए बी है तो ये इलिप्स दिखाता है, इक्वल टू ए बी पैराबोला दिखाता है, ग्रेटर देन ए बी हाइपरबोला दिखाता है। ये आपको हम लिखाए हुए हैं, देखिएगा। 62 नंबर, ये तो 61 था। 62 देखिएगा, 16 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24x प्लस 32y प्लस 9 इक्वल टू 0 है। अब इसमें हमको रेडियस चाहिए, तो पहले 16 से सबको भाग दे दीजिए। ये 16 यहां से हट जाएगा, ये 16 यहां से हट जाएगा। जब इसके नीचे 16 रखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। जब इसके नीचे 16 रखेंगे ये ओनली 2 हो जाएगा, और इसके नीचे 16 हो गया। अब आप इसका सेंटर भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सेंटर आप जानते हैं कि इसको हाफ कर दिया जाता है और साइन चेंज कर दिया जाता है, इसको भी हाफ और साइन चेंज कर दिए। रेडियस के लिए क्या होता है, रेडियस के लिए होता है अंडर रूट इसका होल स्क्वायर 9/16, इसका होल स्क्वायर 1 माइनस 9/16। ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 बच गया, और यही हमारा डिमांड था। तो अगर आप देखें तो रेडियस 62 का डी ऑप्शन हो गया, डी। क्लियर हो गया ये भी आपको। अब अगला देखिए 63 नंबर। 63 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना।
ये सॉरी 61 जैसा अभी 61 सिखाए उसी तरह का 63 भी है। तो ठीक से देखिए 63, ये आपको इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये लेकर के आपको दिया है। ठीक ना। अगर इसको आप देखें ये बहुत आसान है, टफ नहीं है। आपको हम बताए हैं ए किसको कहते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो 1 हो गया। वाई स्क्वायर के साथ जो होता है उसको बी कहते हैं तो बी बराबर आपको 1 हो गया। और एक्स वाई के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको आधा कर देते हैं तब एच मिलता है, तो हाफ कर दीजिए तो 2 मिल गया। अब एच स्क्वायर निकाल लीजिए 4 हो गया, और इधर आप ए बी निकाल लीजिए, दोनों का गुणनफल तो 1 है। अब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, ये पैराबोला हाइपरबोला का कंडीशन है, हाइपरबोला। तो आप इसको आसानी से टिक आउट कर सकते हैं, हाइपरबोला 63 नंबर का है ना। ऑप्शन नंबर आपको हो गया, जिसको हिंदी में अति प्रबलय कहते हैं, तो डी हो गया, अति प्रबलय डी हाइपरबोला। और 63 के बाद अगला जो है आपका वह है 64, उसको भी आप देखें। 64 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताना है। ये तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 होता है, y का 0 1 0 और z का 0 0 1 होता है। 65 नंबर आपको डिटर्मिनांट है, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। फिर यहां ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा है और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है। आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। अगर फर्स्ट कॉलम पर सेकेंड और थर्ड को लाके ऐड कर दें तो यहां 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी वही यहां भी वही, 0 0 0। अगर किसी एक कॉलम का चाहे किसी एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाता है तो उसका डिटर्मिनांट 0 होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया, आंसर इसका 0 हो जाएगा। 65 का आपको ए हो गया। अगर हम 66 को देखें, 66 नंबर को, तो ये आपको यहां वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है और परपेंडिकुलर का कंडीशन यहां दिया है। तो आप जानते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता है, जब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर होता है। तो वेक्टर आपको लेकर के दे दिया है 4i कैप माइनस 9j कैप, थोड़ा उसको करेक्शन कर लीजिएगा, मिस्टेक लिखा है, माइनस 9j कैप अब प्लस 2k कैप, पहला वेक्टर। सेकेंड वेक्टर में भी थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, लैम्डा आई कैप माइनस 2j कैप, वहां पर आई ही लिखा गया है उसको जे बना दीजिएगा, अब माइनस के कैप लीजिएगा। और ये बोला परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है और बताना है हमको कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, इसको गुना करिए 4 लैम्डा, इसको प्लस 18 हो गया, ये माइनस 2 हो गया बराबर 0 हो गया, लैम्डा बराबर -4 आ गया। कौन ऑप्शन मैच किया, लैम्डा इक्वल टू -4, तो बी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अगला, ये आपको हो गया 66। 67 जो है वो आपको स्लोप निकालने के लिए कह दिया, 2 पॉइंट से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो उसके लिए तो आप जानते हैं कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं। तो पहले y को घटाएंगे तो -2 और -4 -6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3 माइनस प्लस 5 8 हो जाएगा। पॉइंट हमारा ये था -5, 4 और दूसरा पॉइंट था 3, -2। इससे पास होने वाले स्ट्रेट लाइन का हमको स्लोप बताना था। तो दोनों देख लीजिए, y1 माइनस y2 डिवाइडेड x1 माइनस x2 और y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1 जो ले लीजिए, तो ये कैंसिल होकर -3/4 दे दिया, और ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है। 67 क्लियर हो गया। 68 नंबर देखिए, 68 ये भी बहुत आसान है। ये tan 1 डिग्री है, इंटू tan 2 डिग्री है, इंटू tan 3 डिग्री है, डॉट tan 89 डिग्री तक गया।
आप जानते हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा के बीच कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब होता है कि जब दो एंगल का सम, कहने का मतलब यदि अल्फा प्लस बीटा अगर आपको 90 डिग्री दे देता है तो टेन अल्फा उतना ही होगा जितना कॉट बीटा होगा। इट मीन्स दो एंगल का जोड़ अगर 90 डिग्री हो जाए तो पहला एंगल पर टेन जितना होगा, टेन थीटा, उतना ही आपको दूसरे एंगल पर कॉट थीटा होगा। तो टेन 1 डिग्री उतना ही होगा जितना कॉट 89 डिग्री होगा, कॉट 89 डिग्री। अब यहां देखिए ये टेन 89 है तो कॉट 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 1, और ये कॉट 1 और टेन 1 मिलके 1 हो जाएगा। उसी तरह 2 और 88 1 हो जाएगा, और इस तरह सब टोटल मिलके ये बीच में 45 बचेगा, वह भी 1 होता है, सिंगल 45, तो ये 1 हो गया। तो 68 का जवाब आपको 1 हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन फंक्शन का है। ये आपको फंक्शन का डोमेन पूछ दिया है। डोमेन निकालने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना चाहिए कि बहुत सारे फंक्शन के कैरेक्टर को जानना चाहिए। जब आप कैरेक्टर फंक्शन के कैरेक्टर्स को आप समझ जाइएगा तो आपको डोमेन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले यहां हमारा जो फंक्शन है उसको लिखने दीजिए। ये है log 2x माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये लिखा हुआ था, ठीक ना। और इसका हमको डोमेन निकालना है। तो बेस में ई इसका मतलब छुपा हुआ है, बेस ई यहां छुपा हुआ है, हमको कोई टेंशन अब कम है। ये जो रूट लगा है तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट अगर है, चाहे इवन रूट्स, इट मींस स्क्वायर हो, फोर्थ हो, सिक्स्थ हो, इस तरह का। तो ये अगर यहां इवन रूट्स है तो ये जो अंदर का चीज है, मतलब इस रूट के अंदर का log 2x माइनस एक्स स्क्वायर टू द बेस ई, ये जो है इसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, रूट के अंदर वाला। ये तभी रूट के वजह से ये लिखाया। एंड अब देखिए लॉग के वजह से, लॉग यहां है, लॉग का रूल होता है कि लॉग आपको कभी भी ऐसा अगर लिखा है टू द बेस ए, तो ये x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसमें इक्वल नहीं है, इक्वल छोड़ के है। तो इसी तरह अभी यहां x की जगह कौन ले लिया है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एंड 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखिए इधर से लॉग हटेगा तो ये ऐसे लिखाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस 1 से ज्यादा है। बेस अगर 1 से कम होता तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता, लेकिन यहां बेस 1 से ज्यादा है सो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। और ये ई उधर जाएगा, ई टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। एंड इसको देखिए थोड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बना देते हैं, साइन चेंज कर दिए तो इधर भी ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। अब इसको उठा के उधर ले जाइए तो ये लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। एंड यहां पर लिखाएगा x माइनस 2 लेस देन 0। इसको आप देखिए तो ये लिखाता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये लिखाता है। एंड यहां पे आपको लेस देन है, इसका मतलब दोनों के वैल्यू के बीच लाई करेगा, 0,2 के बीच, और यहां से निकलेगा, देखिए ये लेस देन 0 तो कभी नहीं होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा, लेकिन यहां से रिजल्ट निकलेगा कि x 1 होना चाहिए। तो ये x बराबर 1 जो है इसके अंदर शामिल है, 0 2, तो हमारा आंसर बच गया ये x बिलोंग्स टू 0 2 ओपन इंटरवल। ढूंढेंगे कहां है, तो ए नंबर ऑप्शन मैच किया, ए को टिक आउट कर देंगे, बस हो गया, ये बन गया। एंड का मतलब होता है कॉमन, इट मींस इसका और इसका कॉमन, तो कॉमन जो है क्या है, x बराबर 1, ठीक ना, और ये यहां पर 0 2, तो यहां पर हमको ओके कॉमन इट मींस इंटरसेक्शन ओनली हमारे लिए 1 हो रहा है यहां से, और उसके बाद x बिलोंग्स टू 0 to 2 है, तो और लगा के एंड नहीं, एंड ही ठीक है, अगर उसमें लगा है तो एंड ही रहेगा। और x बराबर 1 अगर हम ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद 0 से 2 के बीच में कुछ भी लेंगे तो यह हमको पॉजिटिव देगा,
और पॉजिटिव 0 से 2 के बीच में कुछ भी लेके देखते हैं पुट करके अगर हम यहाँ, तो क्या होगा थोड़ा सोच के देखना है यहाँ कि अगर मानिए हम यहाँ पे 1.5 ले लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, हमें समथिंग घटाएंगे तो ये आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है थोड़ा सा ठीक से देखना है, ये समझना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। 0 से 2 है, मैक्सिमम 2 रखते हैं तो 4 हो रहा है और 4 घटाओ 4 ये 0 हो जा रहा है, लॉग 0 हो जा रहा है, तो 2 तो रख नहीं सकते, उससे हमको पहले रखना है। इट मीन्स 1.5 अगर रख दें तो 1.5 इंटू 2 3 हो गया और 1.5 का होल स्क्वायर हो जाता है 2.25। इट मीन्स ये 0.75 बचेगा और जब ये 0.75 बचेगा और बेस जो है 1 से बड़ा है लेकिन ये 1 से छोटा है तो ये अंदर निगेटिव हो जाएगा। तो अब इस दोनों का कॉमन हमको लेना था ना, सॉरी, तो कॉमन तो x बराबर 1 है और x बराबर 1 ही डोमेन होगा, ये डोमेन होगा, पूरे आप 0 से 2 नहीं लीजिएगा नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो अब यहां d इनमें से कोई नहीं, ये ध्यान रखना है, रूट के अंदर निगेटिव नहीं होने देना, क्योंकि इसके बीच का कोई वैल्यू हम लेंगे तो ये निगेटिव हो रहा है। 1.9 का भी अगर स्क्वायर लेते हैं तो 3.61 का होल स्क्वायर इस तरह से कुछ आएगा, 3.61 इंटू 2 करते हैं तो 2 का 2 हो गया, यहाँ 12 2 2 3 6 7 हो गया, यहाँ 1.9 का होल स्क्वायर 3.61 घटाएंगे तो देखेंगे कैसा हो रहा है। तो आपको हम मैक्सिमम यहाँ देख रहे हैं 0 से 2 0 2 ये नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 तो होगा ही नहीं, और इस तरह से आपको नन ऑफ दी जी होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, अगला आपको 69 के बाद 70 है। 70 नंबर बहुत भारी नहीं है, 70 नंबर क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन का है, इसको ठीक से देखिए। 70 नंबर क्या है, y इक्वल टू x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x प्लस 1 बाय x, इस तरह से जा रहा है डॉट डॉट इन्फिनिटी। आप चाहें तो y बराबर इसको x प्लस 1 बाय y लिख सकते हैं। अगला लाइन में जब आप इसको लिखिएगा तो ये लिखाएगा आपको y स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 बराबर 0, सॉरी इतना, और इसको डिफ्रेंशिएट करके dy अपॉन dx निकालिएगा तो देखिए इधर 2y आ जाएगा, 2y dy अपॉन dx, इधर x dy अपॉन dx, अब प्लस y बच जाएगा अकेले। अगले लाइन में जब dy अपॉन dx आप निकालिएगा, dy अपॉन dx, तो ये आपको हो जाएगा y डिवाइडेड 2y माइनस x, y डिवाइडेड 2y माइनस x आपको ऑप्शन ए मिलता है। तो इस तरह से ये पूरा आपको सॉल्व हो गया। टोटल 70 क्वेश्चंस, इसके टोटल 70 तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया, 46 टू 70 तक। तो इसको आप लोग देखिए अच्छे से, और इस वीडियो में बहुत जगह करेक्ट क्वेश्चन को हमको करेक्ट करना पड़ा है, तो आपको जो पहले से हम सेट दिए होंगे उस सेट में थोड़ा मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा साथ ही साथ, ठीक है ना। और इसको देख के आप मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने का कोशिश कीजिए, खास करके आप इस सेट में आए हुए कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। जहां जहां हमने कॉन्सेप्ट का चर्चा किया है उसको आप ढंग से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और उसी को कमांड करने की आवश्यकता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में लिखें। अच्छा लगे तो आप अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने मैसेंजर, अपने अन्य किसी सोशल साइट से अपने कॉन्टैक्ट पर शेयर करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।